आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पुस्तक पढ़ने की कला क्या है, किस प्रकार से पुस्तक पढ़नी चाहिए। ठीक है, पुस्तक पढ़ने के लिए क्या आदत होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग ऑन द टॉपिक। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक, पाठ्यक्रम में पुस्तक का विशेष महत्व है। तो पहले कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि पुस्तक पाठ्यक्रम में सिलेबस के लिए, करिकुलम के लिए पुस्तक की क्या आवश्यकता है। इसके बाद आज की क्लास में पढ़ेंगे कि पुस्तक हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन फॉर रीडिंग बुक। तो इसमें हम देखते हैं, इसके लिए अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो ये निम्न प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि पुस्तक किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो पहला पॉइंट है, इसमें देखते हैं, पुस्तक पढ़ना कला है और अन्य कलाओं की भांति, यानी दूसरी कलाओं की तरह। ठीक है, पुस्तक पढ़ना अभ्यास से आता है। यदि हम निरंतर रूप से पुस्तक का अध्ययन करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमें पुस्तक पढ़ना सही तरीके से आ जाता है। ठीक, जॉन कार्टन डेना, बिना इस पर किसी प्रकार की चित्रकारी ना करें, रख कीजिए उसे। तो जॉन कार्टन डेना ने मतलब कहा है कि पढ़ना, सीखना और सुधारने के जो निम्नांकित कुछ नियम दिए गए हैं, इन्होंने 12 नियम दिए हैं। ठीक है, जॉन कार्टन डेना ने पुस्तक पढ़ने के, ठीक है, अपनी आदतों को सुधार करने के 12 नियम दिए गए हैं। तो ये 12 नियम हम पढ़ेंगे। ठीक, तो 12 नियम ये कौन कौन से हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है आपका पढ़ो। ठीक है, यानी अधिक से अधिक पढ़ो। दूसरा नियम भी इसके लिए पढ़ो लिखा है कि मतलब हम पढ़ते जाएं, अधिक से अधिक पढ़ते जाएं। जितना पढ़ लिया उसके बाद कुछ और पढ़ें। ठीक, कुछ भी पढ़ो लेकिन अधिक से अधिक पढ़ो। प्रत्येक वस्तु के विषय में पढ़ो। ठीक, यानी पुस्तक में जितने कंटेंट्स दिया गया है तो वो सभी कंटेंट्स को पढ़ना चाहिए। मनोरंजक सामग्री पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंटेंट्स होता है जिसमें हमें बोरिंग फील्स होती है तो उसको हम पढ़ने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यदि हम कोई मनोरंजक चीज पढ़ते हैं तो उसमें हमें रुचि में हो सकती है। ओके, इसके बाद तो हमें कुछ मनोरंजक सामग्री भी पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और हमें और आगे पढ़ने की इच्छा होगी। ठीक, तो जो अगला नियम इसका है कि जो तुम्हें रुचिकर हो वो पढ़ो। ठीक है, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो वो पढ़ो और पठित सामग्री के विषय में चर्चा करो। ठीक है, केवल पढ़कर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जो चीज हमने पढ़ी है तो उस सामग्री या उस कंटेंट्स के बारे में हमें डिस्कस भी करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, जिससे वो कंटेंट क्या हो कि क्लियर हो जाए। ओके, अगला पॉइंट है कुछ चीजें सावधानी के साथ पढ़ो। ओके, यानी कि हम ऐसे नहीं पढ़ें कि हमने पढ़ लिया लापरवाही से छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें ऐसे पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो कंटेंट्स है वो कंटिन्यू हमारे पास में रहे। ओके, सचेत होकर पढ़ना है, सावधान होकर पढ़ना है। ठीक, आप लोगों को जो भी अगर कोई डिस्कस करना है तो उसके लिए मैं टाइम दूंगा आपके लिए 10 मिनट का, तो बाद में हम 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे जो भी टॉपिक है या जो भी आपकी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो within 10 minutes we will discuss about them. Okay, now we have to go on the topic. अभी आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। ठीक, तो इसके लिए नियम जो 9 नियम है, कुछ चीजें सावधानी से पढ़ें, यानी कि जो भी चीजें पढ़ें हम तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको विशेष सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए। अधिकांश, इसके बाद अगला पॉइंट है कि अधिकांश
चीजें सरसरी रूप से पढ़ो। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सरसरी रूप में जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा कोई मतलब ना हो, लेकिन जिन चीजों से मतलब है उसको बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है 11, पढ़ने के विषय में सोचो मत। ठीक है, उस सोचना नहीं है बल्कि उसको लगातार पढ़ते जाना है, बाद में उसकी चर्चा करते जाना है। ठीक, बस अधिक से अधिक पढ़ते जाओ। पढ़ने में जब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर दूसरी चीजों में भी मन लगने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जॉन कॉटन डेना, ठीक है, इन्होंने पढ़ने के 12 नियम दिए हैं। ठीक है, पढ़ो पढ़ो, कुछ और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, प्रत्येक वस्तु के विषय में पढ़ो, जो चीज तुम्हें मनोरंजक हो उसको पढ़ो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। ठीक है, पढ़ो और पठित सामग्री के विषय में चर्चा करो। जो भी पढ़ा है कंटेंट्स उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। कुछ चीजें सावधानी के साथ पढ़ना है। ठीक है, और अधिकांश चीजें सरसरी रूप में पढ़ो। ओके, तो इस प्रकार से हम सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये आपके जॉन कॉटन डेना के कुछ 12 नियम हैं, जिसमें उन्होंने पढ़ने की आदतों के बारे में बताया है, किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हम अपनी आदत को और आगे पढ़ने के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद इन नियमों का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जो 12 नियम दिए गए हैं तो इसके लिए निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या है कि यदि बालकों को पठनीय सामग्री दी जाए, पठनीय सामग्री का मतलब कोई भी कंटेंट्स जो हम स्टूडेंट्स को दें पढ़ने के लिए, तो उसे भी पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले उस कंटेंट्स को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के उपरांत उस पर क्या करना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस कार्य का अधिकांश भाग संपन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या कि जो भी कंटेंट्स हो उसको हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद उसमें चर्चा अवश्य करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक, तो उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, इसके बाद पठनीय सामग्री कठिनाई और रोचकता से जितनी ही अधिक व्यापक और प्रचुर होगी उतनी ही वह अधिक उपयोगी होगी। ठीक, यानी कि अगर कोई कंटेंट्स है तो जितना वो उसका डिफिकल्टी लेवल हाई होगा और जितना उसमें इंटरेस्ट होगा वो आप लोगों के लिए उतने ही अधिक व्यापक होगी और प्रचुर होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, यानी उसका कुछ डिटेल मीन्स होगा और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, यदि उसमें कोई कठिन चीज आ रही है तो उसको लीव कर दें, ऐसा नहीं है, उस कठिन चीज को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो भी इंटरेस्टिंग चीज हो उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कठिन चीजें होती हैं वो थोड़ी सी उपयोगी होती हैं, और अगर उपयोगी नहीं हो तो वो उसको उसमें रखा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए कठिन चीजों को भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, इसके बाद इसका अगला पॉइंट है कि अनुक्रमणिका का उपयोग करना चाहिए। पढ़ते समय हमें जो अनुक्रमणिका है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो अनुक्रमणिका होती है उसको देख करके हम प्रश्नों का उत्तर पता लगाते हैं। ठीक है, कुछ अधिक सामग्री में से एक प्रकरण सामग्री निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीजें अनुक्रमणिका में दी होती हैं, लेकिन जो भी चीज हमें संबंधित है, जो प्रकरण या जो टॉपिक हमें पढ़ना है तो उसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि बुक में बहुत सारा मटेरियल होता है और यदि हमने उसका प्रीफेस या अनुक्रमणिका पढ़ लिया तो उसमें से देख लेते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा प्रकरण पढ़ना है, तो उसको निकाल लीजिए, फिर उसको आप बुक में से ढूंढिए। इसी प्रकार सूची में से पाठ, ठीक है, उसमें कौन सा पाठ है, कौन सा उसका लेखक है, इन सारी चीजों को भी हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कोश तथा अन्य सहायक ग्रंथों का उपयोग करना चाहिए।
ठीक है। यदि हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कोई शब्द ऐसा आता है जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हमें अपने पास डिक्शनरी वगैरह भी रखना चाहिए या उससे संबंधित कुछ चीजें रखना चाहिए। जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जैसे कोई इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश डिक्शनरी रख सकते हैं, या हमें हिंदी के बारे में अधिक नॉलेज नहीं है तो हम अगर हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी डिक्शनरी रखें, जिससे कि किसी जटिल वस्तु का साधारण अर्थ में प्राप्त हो सके। ठीक है। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि विषय वस्तु को समझने की दृष्टि से जो विविध प्रकार के चित्र, आलेख, ग्राफ, तालिकाएं, आकृतियां दी रहती हैं उनको समझने की तथा वर्णन से उनका संबंध जोड़ने की शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है। यानी जो भी कंटेंट्स हम पढ़ें तो उसको समझें। अगर उसके बारे में कोई ग्राफ दिया गया है तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो भी आकृतियां या फिगर दी गए हैं तो उनको भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि उनका संबंध किससे है। ठीक है। उसका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। ओके। इसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है, समझे हुए अर्थ की अभिव्यक्ति करना तथा अनुच्छेदों के शीर्षक देना। ठीक। तो जो भी हमने कंटेंट समझ लिया है उस कंटेंट को क्या करना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई कंटेंट हमने पढ़ लिया, समझ लिया, उसको हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में भूल जाएंगे, और यदि हम उसको एक्सप्रेस कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया, तो वो कंटेंट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। ठीक है। और उस कंटेंट्स का क्या शीर्षक था, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उसमें कौन कौन से विशेष प्रश्न हो सकते थे, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनकी तरफ संकेत करना चाहिए। कंटेंट्स का सारांश भी हमें पता होना चाहिए। जो विषय वस्तु है उसको अगर हमने पढ़ा तो उसका सारांश भी पता होगा, तो उसकी रूपरेखा दे सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार के अन्य अभ्यासों की भी जरूरत होती है एक पुस्तक पढ़ने के लिए। ठीक है। तब हम उस पुस्तक को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि पुस्तक क्या है। ठीक है। तो ये अब हमारी जो नेक्स्ट